नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में बड़ा फैसला आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने भावुक हो गए। बातचीत के दौरान वो रो पड़े और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को डिस्चार्ज कर दिया। फैसले के बाद कोर्ट के बाहर अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उन पर और उनकी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अदालत ने सारे आरोप खारिज कर दिए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर हमेशा भरोसा था और यह सत्य की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसका मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना था। बात करते करते वे भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने उन्हें संभाला। जो आज तक भारत के इतिहास में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल मनीष जी थोड़ा पीछे हो जाइए सर, थोड़ा पीछे हो जाइए, हिम्मत सर, थोड़ा पीछे हिलाओ मत भाई। केजरीवाल मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। सच की हमेशा जीत होती है। मनीष सिसोदिया ने भी बयान जारी कर कहा कि आज एक बार फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान पर गर्व महसूस हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के इस फैसले ने सच्चाई को सबके सामने ला दिया और समय के साथ बाकी मामलों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। हालांकि इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी जानकारी मिली है कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया को लिकर मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये फैसले कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं और ये बात इसलिए भी आती है कि जब जब चुनाव आते हैं तब उन स्टेट्स के रिलेटेड जितने भी नेता होते हैं उनके खिलाफ नए नए फैसले आने शुरू हो जाते हैं। और उसी क्रम में आज मैं देख पा रहा हूं कि जब गुजरात में चुनाव है तो उससे पहले केजरीवाल जी को डिस्चार्ज करना, मनीष सिसोदिया को डिस्चार्ज करना। इसी प्रकार से तमिलनाडु में चुनाव है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम जी को के लिए प्रोसिक्यूशन की परमिशन देना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इनके पहलू जरूर देखने की जरूरत है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी इसे अपनी बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत बता रही है, जबकि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहा है। इस मामले में आगे क्या राजनीतिक असर होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।